मॉडर्न रिलेशनशिप, टाइम पास या ट्रू लव? एक बात बिल्कुल सच सच बताना कि भैंसुत आजकल रिलेशनशिप में हो या कोई सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है, जैसे ही चैनल पसंद नहीं आता तो उसको अनसब्सक्राइब कर देते हो और दूसरे चैनल को फॉलो कर देते हो, है ना। और जैसी मॉडर्न रिलेशनशिप की बात होती है, लोग बोलते हैं अरे भाई वाइफ्स मैच नहीं हो रही है। भैंसुत कौन सी तेरी वाइफ्स मैच नहीं हो रही? अगर तुम्हारे माँ बाप की वाइफ्स मैच नहीं हुई होती तो तुम भी इस दुनिया में नहीं आए होते। वाइफ्स मैच नहीं हो रही, वाइफ्स मैच इसलिए नहीं हो रही कि जैसे ही जिम्मेदारी का तड़का पड़ना शुरू होता है ना, लोग कहते हैं बहन जो वाइफ्स मैच नहीं हो रहा, नाउ आई नीड अ ब्रेक। प्रॉब्लम क्या है रीजन कि आज के टाइम पे जो रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, लोगों को प्यार मोहब्बत जैसी जो बीमारियां लगती हैं वो शुरू कैसे होती है? डीएम से, इंस्टाग्राम की रील्स देख के, डेटिंग ऐप के थ्रू। तो एक्चुअल में फीलिंग नहीं होती। किसी की इंस्टाग्राम की 10 पोस्ट अच्छी लगी, हाय प्यार हो गया, क्योंकि अट्रैक्शन है ना यार। लड़की अगर अवेलेबल होती है तो बढ़िया है, नहीं होती तो तेल लगाओ जाके, है ना। डेटिंग ऐप में खुला बोला जाए तो जिस चीज़ के लिए लोग पहले पैसे देके रेड लाइट एरिया जाया करते थे, वो डेटिंग ऐप ने घर घर में पहुंचा दिया। इवन आज के टाइम पे इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू यही काम हो रहा है। लोग उसी के थ्रू एक दूसरे को पटा लेते हैं, पटाते हैं, मिलते हैं, सेक्स करते हैं और आगे बढ़ जाते हो। बाद में कहते हैं यार आई नीड अ ब्रेक। ब्रेक नहीं बेटा, जैसे तुझे लगता है ना कि अब इमोशनल अत्याचार होना शुरू हो गया, एक्चुअल में सामने वाला बंदा तुझे लेके इमोशनल हो गया, सीरियस हो गया, वैसे ही तुम्हें लगता है कि ब्रेक लेना चाहिए। और आज के टाइम पे बॉलीवुड इन चीज़ों को बड़ा बढ़ावा देती है। ब्रेकअप पार्टी होती है यार। पहले लोगों को जब ब्रेकअप होता था तब वो कष्ट में होते थे। अब कहते हैं तुझसे ब्रेकअप करके मैंने पता नहीं क्या क्या कर लिया, ऐसा कुछ गाना था ना, तो गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि अरे भाई साहब ब्रेकअप हो गया। क्योंकि तुम्हारा प्यार की शुरुआत ऐसी हुई ना, तुम्हारे प्यार में लॉयल्टी ऐसी चीज़ नहीं है। तुम्हें खाली अवेलेबिलिटी चाहिए, जो बंदा अवेलेबल है उसके साथ तुम इन्वॉल्व हो गए। और दूसरा, तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, है ना। एक से नहीं बनी तो देख लेंगे, क्योंकि हम उसमें एफर्ट नहीं डालते। और लोग बोलते हैं अरे अबे स्पार्क नहीं आ रहा रिलेशनशिप में। अबे बहन जो दिवाली के पटाखे थोड़े ही है, एफर्ट डालो। एफर्ट लेकिन किसके लिए करना है? सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए, जो कि लिमिटेड टाइम तक के लिए चलती है। जब आप एक्चुअल में किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हो ना, तो आपको वो कहते हैं ना, रिलेशनशिप में भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। आपको एक दूसरे को समझना पड़ता है, आपको एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। लेकिन भैया आज के टाइम पे कौन उठाए? वो कहते अच्छा तू सही नहीं लग रहा मेरे लिए, मेरी तेरी वाइफ मैच नहीं हो रही, मैं बहन से दूसरे से पट जाऊंगा, दूसरे को पटा लूंगी और तुम्हारी गाड़ में पड़ी लात। हालांकि दोनों लोग ही एक ही लेवल पे चल रहे हैं। जिसको पढ़ रही है वो भी खुश है, जिसको जो छोड़ रहा है वो भी खुश है। वो कहता है ठीक है हम किसी और के साथ, भैया तुम किसी और के साथ, हम लॉयल्टी से नहीं रह सकते। जब तक हमारी तुम्हारी बढ़िया सेटिंग चल रही है, तुम मेरे हिसाब से काम कर रही हो, हर समय अवेलेबल हो। अगर तुमने मैसेज पढ़ के अनसीन कर दिया तो भैया बसड़ हो गई। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते थे, झगड़ा हो गया तो आप सीधा ब्लॉक कर देते कि बहन चोद मैं तुम्हें देखूंगा ही नहीं, तुम मेरी पोस्टिंग नहीं देख पाओगे, तुम मुझे कॉल ही नहीं कर पाओगे। फिर सामने वाला बंदा और तड़प उठता है। आज की रिलेशनशिप में कैसे पता चलता है प्यार हो रहा है? अगर तुमने उसकी पोस्ट पे लाइक नहीं किया, इट मीन्स यू डोंट लव हर। अगर तुमने उसके मैसेज का विद इन अ मिनट रिप्लाई नहीं किया, इट मीन्स यू डोंट लव हर। सेम सिचुएशन विद द बॉयज, सेम सिचुएशन विद द गर्ल्स। आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि आपको एक इंसान नहीं चाहिए, आपको एक रोबोट चाहिए जिसपे ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स डाला होता है। मैसेज डाला, ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। और मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं थाया। तो भैंचो, क्योंकि प्यार मांगती है मैच्योरिटी। और अट्रैक्शन क्या होता है? वो तो इमेच्योर होता है ना। आज मिले, कल सेक्स किया और सब आगे बढ़ गए, क्योंकि ये मैच्योर है। तुम्हारे रिलेशन में मैच्योरिटी नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी तब आती है जब आप ट्रू लव में होते हो। या ये कहो कि ट्रू लव होता ही तब है जब आप मैच्योर हो, जब आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना शुरू करते हो, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना एक्चुअल में पसंद करते हो। ये नहीं कि आज तो वो बिकनी पहन के सामने आ गई, उसने अपने बूब्स दिखा दिया तो तुम्हारी जबान बाहर आ गई कि ठीक है बेटा इसके साथ तो सेक्स करने में बहुत मजा आएगा। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रहते हैं। पहले रिलेशनशिप होते थे ना कि लंबे लंबे चल रहे हैं, 20-20 साल तक चल रहे हैं, शादी भी उन्हीं से हो जाती थी।
आज के टाइम पे क्या है कि ऑप्शंस इतने अवेलेबल है ना इंस्टाग्राम में, अच्छा आज मेरी, अरे यार इस लड़की का फिगर तो बड़ा सॉलिड है, चलो यार इसको पटाने की कोशिश करते हैं, और वो सामने वाली बंदी भी फ्री बैठी है, वो कहती है ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ना है, हमने कौन सा किसी सीरियस रिलेशनशिप में रहना है। और आज के टाइम पे एक नया शब्द और आ गया ना, आई नीड प्राइवेसी। अबे क्या प्राइवेसी चाहिए तुम्हें? तुम कौन से साले रॉ के एजेंट हो जो तुम्हें प्राइवेसी चाहिए? क्या हो तुम? अगर दो लोग अपनी हर चीज आपस में शेयर नहीं कर सकते, अगर दूसरा बंदा पहले बंदे के प्रेजेंस में अनकंफर्ट फील करता है, तो डार्लिंग यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। तुम सिर्फ एक टाइम पास वाले रिलेशनशिप में। और रियलिटी भी है कि आज के टाइम पे लॉयल्टी नहीं चाहिए, टाइम पास चाहिए। जब तक टाइम पास चल रहा है तुम अच्छे लग रहे हो, जैसे ही तुमने कुछ बात ऐसी की सीरियस वाली, इमोशनल वाली, तो भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि किसी को पटा के छोड़ देना सबसे आसान काम होता है। ट्रू लव करने के लिए गाड़ में गूदा चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटे लुल्लू बच्चों से काम नहीं चलता। बट ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे किसी को भी ट्रू लव नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो एक्चुअल में ट्रू लव के चक्कर में भटकते भी रहते हैं, और उन्हें जब ट्रू लव मिलता है तो वो बड़ा शिद्दत से निभाते भी है। तो भाई मॉडर्न रिलेशनशिप और जेनजी वाले लोग, ये इतना हालात ख़राब ना करो कि कल को हो सकता है पैसे बहुत कमा लो, और कमा ही लोगे यार, लेकिन पास में कोई एक ऐसा शख्स भी ना हो कि जो तुम्हारे एक्चुअल खुशी में खुशी ढूंढ सके और गम में गम। अकेले ही गांड मरवाते रहोगे, क्योंकि जो टाइम पास वाली चीज़ें होती है ना, एक उम्र तक अच्छी लगती है, जैसे ही वो उम्र निकल जाती है ना, फिर सिर्फ यही पछतावा होता है कि यार काश मैंने उस इंसान की इज्जत कर ली होती जो हमसे प्यार करता है। और एक कहावत है ना कि अगर शादी करनी है या प्यार करना है ना, तो उस इंसान से करो जो तुम्हारे लिए पागल हो। क्योंकि जिसको तुम पाना चाहते हो लेकिन वो तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा ना, तो समझ लो तुम कितना भी उसके लिए पागल रहो, वो बहन जो तुम्हारे घास नहीं डालने वाला। तो प्यार ऐसे, शादी ऐसे से करो, साथ ऐसे करो जो तुम पे मरता, क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत भी करेगा, तुम्हारा ख्याल भी रखेगा, तुम्हारे सुख दुख हर चीज़ में तुम्हारे साथ रहेगा। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मिलने वाले हैं।